उस डिस्ट्रैक्शन के चलते पुलिस ऑफिसर ने जतिन को चिल्लाते हुए कहा, अपनी कार में बैठो और वापस श्रीवास्तव के घर की ओर चले जाओ। जाओ यहां से। इस बार जतिन ने देरी नहीं की और वो अपनी कार की ओर भागा और कार का इंजन चालू कर गाड़ी पलटाकर वहां से निकल गया। मुड़ने से पहले उसने अपनी कार से देखा कि वो डरावने आदमी ने अपना चाकू उस पुलिस ऑफिसर के चेस्ट में घोंप दिया और पुलिस ऑफिसर ने अपने रिवॉल्वर की और 2 गोलियां उस आदमी को मारी जो उसके सीने को चीरते हुए बाहर निकले। उन दोनों ने उसी जगह अपनी आखिरी सांस ली और नीचे गिर गए। जतिन ने कार की स्पीड बढ़ाई और सीधा डॉक्टर श्रीवास्तव के घर की ओर जाने लगा। उसने निहारिका की ओर देखा। वो अब भी बेहोश पड़ी थी। डॉक्टर श्रीवास्तव और साधना अब भी जगे हुए थे। कार का हॉर्न सुन वो भागते हुए बाहर आए। डॉक्टर श्रीवास्तव वो उस कार के हॉर्न को पहचानते थे और वही सुनते हुए वो घर से बाहर मेन गेट की ओर आए। वो हॉर्न जतिन के कार की ही थी। उन्होंने देखा जतिन के चेहरे पर एक खौफ दिखाई दे रहा था और निहारिका फ्रंट सीट पर बेहोश पड़ी थी। डॉक्टर श्रीवास्तव ने जल्दी से गेट खोला और जतिन ने अपनी कार उनके घर में लाई। थैंक गॉड तुम जिंदा हो, डॉक्टर श्रीवास्तव ने एक रिलीफ में कहा और उन्होंने देखा कि निहारिका फ्रंट सीट पर बेहोश है। जल्दी से निहारिका को मेरे चेंबर में ले चलो। डॉक्टर श्रीवास्तव भागते हुए अपने चेंबर में गए और जतिन निहारिका को लेकर उनके पीछे भागते हुए आया। उसने निहारिका को पेशेंट बेड पर सुला दिया। मिसेस श्रीवास्तव भी उनके पीछे पीछे चेंबर में आई। उनके चेहरे पर एक चिंता और डर नजर आ रहा था। डॉक्टर श्रीवास्तव ने निहारिका को एग्जामिन किया और एक रिलीफ के साथ जतिन से कहा, घबराने की कोई बात नहीं है, वो बस शॉक के कारण बेहोश है। मैंने उसे इंजेक्शन दे दिया है, वो आधे घंटे में होश में आ जाएगी। उसे अभी थोड़ा रेस्ट करने दो। साधना तुम निहारिका के साथ रहो, मुझे जतिन से कुछ बात करनी है। मिसेस श्रीवास्तव निहारिका के साथ चेंबर में रुक गई और डॉक्टर श्रीवास्तव जतिन को बाहर ले गए। मैंने तुम्हें पहले ही वार्न किया था पर तुमने मेरी एक ना सुनी, डॉक्टर श्रीवास्तव ने गुस्से से जतिन की ओर देखते हुए कहा। आई एम सॉरी दादा, पर मुझे अब भी कुछ समझ नहीं आ रहा है कि हमारे साथ क्या हुआ। इट्स अनबिलीवेबल। हम आज जिंदा है सिर्फ उस पुलिस ऑफिसर के कारण। उसने हमें बचाने के लिए अपनी जान दे दी, जतिन ने सहमी और कांपती हुई आवाज में कहा। उसकी आवाज में एक दर्द दिखाई पड़ रहा था। डॉक्टर श्रीवास्तव ने एक फोटो अपने वॉलेट से निकाली और जतिन की ओर दिखाते हुए कहा, क्या वो यही पुलिस ऑफिसर था? जतिन ने वो फोटो अपने हाथ में ली और उसे नजदीक से देखने लगा। हाँ, ये वही था। उसने भी मुझे बताया था कि वो आपको अच्छी तरह पहचानता है। मेरी ही गलती और ईगो के कारण आज उसने अपनी जान गंवा दी। जतिन को उस ऑफिसर के लिए काफी बुरा लग रहा था। हाँ, ये सच है, वो मर चुका है, पर आज रात नहीं, बल्कि 2 साल पहले। डॉक्टर श्रीवास्तव ने एक सहमी आवाज में कहा। उनकी आवाज में एक दर्द फील हो रहा था। दोस्तों, ऐसे ही एक हॉरिफाइड स्टोरी के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूं, जिसको सुन के आप दंग रह जाएंगे। 1980 के दशक में बिहार में क्राइम अपने पीक पर था। पुलिस लाचार थी, पूरा पॉलिटिकल सिस्टम करप्ट था। इस दौर के बिहार राज्य के भागलपुर डिस्ट्रिक्ट में एक ऐसी घटना हुई जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया, जिसे अंग फोड़वा कांड भी कहते हैं। पुलिस ने जेल में बंद 33 कैदियों की आंख फोड़कर उनमें तेजाब डाल दिया था, ये जानने के लिए कि पुलिस ने ऐसा क्यों किया, वहां के लोगों का क्या रिएक्शन था। सब कुछ डिटेल में जानने के लिए सुनिए ब्लाइंड आइज ऑफ भागलपुर कोको एफएम पर, जो इंडिया का लीडिंग ऑडियो शो प्लेटफॉर्म है, जिसकी रेटिंग 4.5 प्लस की है ऐप स्टोर और प्ले स्टोर पर, और 10 मिलियन से भी ज्यादा लोग इसे यूज कर रहे हैं। इस ऐप में आपको 4000 से भी ज्यादा
audios related to horror, love stories, motivational and historical content हिंदी और इंग्लिश और अपनी मनपसंद लैंग्वेज में सुनने को मिलेगा, जिससे आप अपनी नॉलेज बढ़ा सकते हैं और एंजॉय भी कर सकते हैं, वो भी कहीं भी और कभी भी। 399 रुपीज वाली ईयरली सब्सक्रिप्शन आप सिर्फ 199 रुपीज में मेरा कूपन कोड SCFL50 यूज करके ले सकते हैं। 50% डिस्काउंट जो वैलिड है मेरे फर्स्ट 250 यूजर्स के लिए। तो किस बात का वेट कर रहे हैं? जाइए और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक से डाउनलोड कीजिए कुकू FM। श्रीवास्तव ने एक सहमी आवाज में कहा। उनकी आवाज में एक दर्द फील हो रहा था। आप ये क्या बोल रहे हो? मैंने इन्हें अपनी आंखों के सामने मरते हुए देखा है। जतिन ने चौंकते हुए कहा। डॉक्टर श्रीवास्तव ने जतिन को पूरी बात समझाते हुए बताया कि 2 साल पहले क्या हुआ था। वो मेंटल असाइलम जो हाईवे के बगल में है, वो एक गवर्नमेंट मेंटल असाइलम हुआ करता था। वो एक आइसोलेटेड सेक्टर था। ज्यादातर वहां कैदियों को लाया जाता था जिनकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं हुआ करती थी। एक बार एक यंग पुलिस ऑफिसर को एक बहुत खतरनाक मेंटल पेशेंट को इस मेंटल असाइलम में शिफ्ट करने का चार्ज दिया गया। वो पेशेंट एक जीता जागता शैतान था जिसने अपनी पूरी लाइफ में 82 मर्डर्स किए थे। वैसे तो वो काफी शांत दिखाई देता था, पर उसके मेंटल इम्बैलेंस के चलते वो कभी कभी बहुत वायलेंट हो जाता था। उसने अपनी पूरी फैमिली को उसी के घर में जिंदा जला दिया था। जिस रात वो घटना हुई, वो ऑफिसर अपने कांस्टेबल के साथ उस पेशेंट और कैदी को इस असाइलम में शिफ्ट कर रहे थे। अपनी ड्यूटी बस खत्म करके जब वो पुलिस ऑफिसर उस असाइलम की बिल्डिंग से बाहर आ रहा था कि उसे पता चला कि वो खतरनाक कैदी उसके केज से बाहर आ गया और फिर से वायलेंट हो गया है। उसने सारे अटेंडेंट्स को मार दिया जो उसे पकड़ने की कोशिश कर रहे थे। उसने एक केरोसिन ड्रम लिया और पूरे फ्लोर पर आग लगा दी। वो आग बहुत तेजी से फैलने लगी और उसके रास्ते में आने वाला सारा सामान, इनमेट्स और डॉक्टर्स जल के मर गए। वो आग देखकर वो पुलिस ऑफिसर उस बिल्डिंग के अंदर भागा और सारे कांस्टेबल बाहर रुक गए। उसने उस वायलेंट पेशेंट को ढूंढ लिया। वो दोनों एक दूसरे के सामने खड़े थे, पर इससे पहले कि वो ऑफिसर उसे पकड़ता, उस आदमी ने अपने हाथ में पकड़ा हुआ चाकू पुलिस ऑफिसर के पेट में डाल दिया। पर उस ऑफिसर ने किसी तरह अपनी सारी हिम्मत जुटाई और उस आदमी को रोकने के लिए अपने पैरों पर खड़े होकर उसकी ओर 2 गोलियां चलाई। वो गोलियां उस आदमी के बैक में जाकर लगी और वो भागते हुए ऑफिसर की ओर आया और उसे फिर से अपने चाकू से मारने लगा। पुलिस ऑफिसर के पास अब कोई रास्ता नहीं था, तो उसने उस आदमी के चेस्ट पर 2 गोलियां मारी और वो दोनों वहीं गिर गए। ऑफिसर ने उस आदमी को और लोगों को मारने से रोक लिया, पर उस दौरान उसे जो इंजरी हुई वो काफी गहरी थी, क्योंकि उस आदमी ने कई बार पुलिस ऑफिसर के चेस्ट और बेली पर उस शार्प चाकू से मारा था और उसी फैटल इंजरी ने भी उस पुलिस ऑफिसर की जान ले ली। जैसे ही डॉक्टर श्रीवास्तव रुके, जतिन ने जो देखा वो सब कुछ उसे याद आने लगा कि बिल्कुल इसी तरह की घटना उसके साथ भी आज रात को हुई थी, जो उसने अपनी आंखों के सामने होते हुए देखा। डॉक्टर श्रीवास्तव ने आगे बढ़ते हुए कहा, उस पुलिस ऑफिसर का नाम अविनाश था। उसका पूरा नाम अविनाश त्रिपाठी है। वो एक लौता और छोटा भाई था मेरी वाइफ साधना का। वो मेरा ब्रदर इन लॉ था। वो काफी इंटेलिजेंट लड़का था और एक बहादुर और ईमानदार पुलिस ऑफिसर। उसके मरने के बाद आज भी वो अपनी ड्यूटी कर रहा है। उसने इस टाउन की और बाहर के लोगों की जान उस रोड पर उस हॉन्टेड प्लेस पे देर रात तक बचाई है, जो रात को उस मेंटल असाइलम के पास से गुजरते हैं। पर कुछ लोग जो उसे अनदेखा कर कर उस रोड पर चले जाते हैं, वो आज भी मिस्टीरियसली मारे जाते हैं या तो बुरी तरह उस मेंटली चैलेंज्ड कन्विक्ट के हाथों घायल हो जाते हैं। इसलिए मैंने तुम्हें उस रोड से जाने के लिए मना किया था,
मैं तुम्हें पहले ही सब कुछ बताना चाहता था, पर उसके भाई की मौत की बात याद करके साधना अपसेट हो जाती है। तुम्हें मेरी बात सुननी चाहिए थी। डॉक्टर श्रीवास्तव एकदम से चुप हो गए जब उन्होंने अपनी वाइफ साधना को दरवाजे पर खड़ा पाया। उनकी आंखों में आंसू थे, पर उनका सिर प्राइड से ऊंचा था। उन्होंने डॉक्टर श्रीवास्तव और जतिन को चेंबर की ओर बुलाया। दोनों भागते हुए चेंबर की ओर गए। उन्होंने अपने इमोशंस कंट्रोल किए और मुस्कुराते हुए उनके हस्बैंड और जतिन से कहा, डोंट वरी, सब कुछ ठीक है। निहारिका को होश आ चुका है। वो एकदम ठीक है। वो बस जतिन को मिलना चाहती है। जतिन ये सुनकर जल्दी से रूम में निहारिका के पास चला गया। डॉक्टर श्रीवास्तव और मिसेस श्रीवास्तव एक दूसरे की ओर अपनी आंखों में आंसू लिए मुस्कुराते हुए देख रहे थे। एक हवा का झोंका बालकनी से होते हुए रूम में आया और दीवार पर लगी अविनाश त्रिपाठी की फोटो को छूकर चला गया। अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी तो लाइक कीजिए। अगर आप चैनल पे नए हैं तो अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कीजिए सो दैट आप हमारी वीकली स्टोरीज मिस ना करें।